अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। आज के थंबनेल को देखने के बाद और इन जानवरों को देखने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने लगा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने लगा हूँ असील मुर्गे के बारे में। आज आपको असील मुर्गों के बारे में अलिफ से ये तक बिल्कुल A to Z इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इंशाल्लाह जो न्यू फैंसियर हैं, जो न्यू शौक करने चाह रहे हैं असील मुर्गों का, तो उनको मैं असील के बारे में बहुत ही कारआमद जो है ना इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और 2 से 4 मिनट मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुफीद और कारआमद इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जनाब। तो असील को ख़रीदने के लिए जो न्यू फैंसियर हैं उनको मैं थोड़ा सा असील की पहचान कराना चाहता हूं कि आप असील को ख़रीद कैसे सकते हैं और असील का शौक़ करने के लिए आपने असील के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी है। सबसे पहले आ जाता है असील मुर्गा। ये देखें मेरे पास ये असील मुर्गा है, ये मियाँ वाली नस्ल है जनाब। इसे हीरा बोलते हैं, बिल्कुल पेपर वाइट हीरा है जनाब। तो सबसे पहले इसकी नोक जो होती है ना, इसकी चोंच जिसे बोलते हैं, उसका कलर, उसकी आँख का कलर और उसके पाँव का कलर ये सेम होना चाहिए। सबसे पहली निशानी है असील की। इसकी आँख देखें येलो है, नोक देखें येलो है और इसकी नलियाँ देखें येलो है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है ना गर्दन, ये गर्दन देखनी चाहिए कि गर्दन कितनी मोटी है। ये देखें गर्दन के अंदर कितनी ताकत है। वजह यही होती है कि ये लड़ते हैं जब, तो जहाँ इनको गर्दन पे चोट लगती है तो ये इनके अंदर यानी कि बर्दाश्त करने की कुव्वत मुदाफ़ित है। और उसके बाद जनाब इसके जो मुंह के ऊपर गोश्त है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके मुंह के ऊपर गोश्त ज़्यादा नहीं होना चाहिए और चोटी इसकी छोटी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप इसके पंजे को देखते हैं, ये देखें ये बिल्कुल पट्टा है, इसका भी कील निकला ही नहीं है। उसके बाद इसकी जो नली है ना, अगर चौरस होगी तो वो बेहतरीन होगी। गोल नली भी अच्छी होती है लेकिन चौरस नली में जो होता है ना वो लड़ने के लिए ये एक मिनट बच्चा चुप। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा तंग कर रहा है, मुर्गा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये देखें उसके बाद आपने इसका जोड़ चेक करना है। ये जोड़ होता है ये यहाँ पर, ये जोड़ जितना बंद होगा ना, यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। जोड़ जितना बंद होगा उतना ही परिंदा खूबसूरत, मजबूत और ताकतवर होगा। जितना जोड़ उसका खुला होगा परिंदे के अंदर यानी कि ताकत ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद आपने इसकी जो हड्डी चेक करनी है, यहाँ से हड्डी शुरू होकर जहाँ तक इसकी बीट करने की जगह वहाँ तक होती है। ये जो हड्डी है ना ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, जिसकी वजह से असील जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और ताकतवर होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब इसे आप उठाएं तो इसकी पूंछ जो है नीचे होनी चाहिए, जैसे जर्मन शेफर्ड की पूंछ होती है ना। ये देखें माशाल्लाह से ये पूंछ को अगर ऐसे कर लेता है तो ऐसे समझ लें कि इसके अंदर क्रॉस है या ये मिक्स है, ठीक है। अगर प्योर असील की ब्लड लाइन आपने देखनी है तो उसकी पूंछ जो है ना वो जब आप ऐसे हाथ में उठाते हैं तो वो उसको ऐसे करनी चाहिए। ये इसकी असील की, प्योर असील की पहचान है, ठीक है। अब मैं आपको मुर्गी की, थोड़ा सा मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो तो बनानी है। अब मैं आपको असील मुर्गी की जो है ना पहचान, ये देखें ये मुर्गी भी मैंने उठाई, ये ज़रा कुरीज़ के ऊपर है यानी कि पर झाड़ रही है, मुर्गा भी पर झाड़ रहा है, लेकिन मैं वीडियो बनाना चाह रहा था आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये देखें मुर्गी की जो पहचान है ना, वो इसकी जो आँख है ना वो शिकारी आँख होनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल ऐसे आँख होनी चाहिए जैसे इसकी आँख बाज की आँख है, देख रहे हैं, चोंच देख लें, ऐसे लगता है जैसे शहीन हो। और इसकी भी बिल्कुल सेम वही नली है, वही चीज़ है। 80% जो क्वालिटी होती है ना मुर्गी की, 80% जो बच्चों पर असरअंदाज होती है वो मुर्गी की ब्लड लाइन होती है। मेल का सिर्फ इसको एग ले कराना और क्रॉस करना, लेकिन मेल का अच्छा होना भी ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर ब्लड लाइन और क्वालिटी जो होती है ना वो होती है मुर्गी के ऊपर डिपेंड करती है। मुर्गी जितनी अच्छी होगी आपके बच्चे उतने ज़्यादा अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। ये कील मारने वाला जानवर है जनाब, खुले पंजों से लड़ने वाला जानवर है। तो इंशाल्लाह इसकी मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। जब ये एग लेस करेगी फिर मैं इसे हैच कराऊँगा, इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं आपके साथ सिर्फ असील के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा था, ख़ास तौर पर न्यू फैंसियर जो होते हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से आप गर्दन देख रहे हैं मुर्गी की हाटी काटी देख रहे हैं, थोड़ा सा ये कुरीज़ पे है, देखें पर झाड़ रही है अपने। तो इसी वजह से ये जैसे ही पर झाड़ लेंगी अपने दोबारा नए पर निकालेंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ये ब्रीड करेंगी। अभी ये मुर्गी को मुर्गा फड़का रहा है और क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कुरीज़ पर है क्योंकि पर झाड़ रही है तो इस वजह से क्रॉस नहीं हो रही।
तो दोस्तों इसको थोड़ा सा केयर करनी चाहिए सर्दी के मौसम के अंदर भी आप, क्योंकि आजकल विंटर चल रहा है, बिल्कुल सर्दी है, ठंड है काफ़ी ज़्यादा, तो इनको थोड़ा गर्म दाना प्रोवाइड किया जाए, आप किया करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेंगी इंशाल्लाह। दाने के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज की एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि आपको असील के बारे में थोड़ा शौक़ कराया जाए। तो असील मुर्गों के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा। एक और भी मैं मुर्गी परचेज़ करके लाया हूँ, वो एग ले कर रही है, उसके 1 से 2 एग आ गए हैं, तो वो एग्स अभी एग देने के लिए बैठी है, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो मैं भी वो भी आपको शो करवाता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी आपको शो करवाऊंगा और फीमेल का फंक्शन बताऊंगा कि ये कब एग ले करती है, कितनी उम्र में ये कितनी उम्र तक ज़िंदा रहती हैं, कब जवान होती है और कब बूढ़ी होती है, ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक सिर्फ ये बताना था कि आप न्यू फैंसियर जो है ना, इसका शौक़ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन को दबा लें। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।